अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सदफ नौरीन और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल वादे नसीम। नाज़रीन गिरामी, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है कि जिसे चाह कर भी इंसान छुटला नहीं सकता। इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं, लेकिन मौत बरहक है। एक ना एक दिन इसका मज़ा हर बशर को चखना है। दुनिया में कितने ही सूरमा आए, नामी गिरामी आए, लेकिन सबको अपनी मुद्दत हयात पूरी करके इस जहाने फ़ानी से कूच करना पड़ी। नाज़रीन गिरामी, इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी ताकत, अक्ल और सलाहियतों पर मान करके अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठता है कि जिसका अज़ाला मुमकिन नहीं। पिछले दिनों यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखी जिसमें एक मुल्हिद किसी मुसलमान से सवाल कर रहा था कि अगर खुदा वाकई है तो सामने क्यों नहीं आता। क्यों खुदा इतना मजबूर है कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए उसे पैगंबरों और नबियों की ज़रूरत पड़ी। इन अकल के अंधों को ये बात कौन समझाए कि इंसान का इम्तिहान ही यही है कि बगैर देखे रब की ज़ात पर ईमान लाए। अगर अल्लाह पाक खुद सामने आ जाए तो दुनिया में कौन काफिर रहेगा? हर कोई ईमान ले आएगा। असल इम्तिहान ही यही है कि बगैर देखे निशानियों से उस पर ईमान लाया जाए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरह काफ की आयत नंबर 22 में इरशाद फरमाता है, उस चीज की तरफ से तू गफलत में था, हमने वो पर्दा हटा दिया जो तेरे आगे पड़ा हुआ था, और आज तेरी निगाह खूब तेज है। हर शख्स मरने से पहले अपने आखिरी लम्हात में खुदा की हकीकत को जान जाता है। इसका अंदाजा आप चंद मुल्हिदीन के आखिरी अल्फाज सुनकर बाआसानी लगा सकते हैं, जो अपनी पूरी जिंदगी खुदा की मौजूदगी का इनकार करते रहे और फिर अपने आखिरी वक्त में वो किस तकलीफ का शिकार थे और क्या कहते हुए मरे, ये सब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। दुनिया के मशहूर मुल्हिदीन के वक्त रुखसत कलिमात कुछ इस तरह से थे। बोर्जिया, मैं अपनी जिंदगी में मौत के सिवा हर चीज की तैयारी करता था, और अब जब मैं मरने वाला हूं तो मौत के लिए तैयार नहीं। थॉमस हॉब्बस, ये एक सियासी फलसफी था। मरते वक्त कहता है, मैं इस वक्त अंधेरों में गिरा पड़ा हूं, कोई मुझसे पूरी दुनिया ले ले और सिर्फ एक दिन जिंदगी दे दे। थॉमस पेन, ये 18वीं सदी का मुल्हिद मुसन्निफ है जिसने मरते वक्त कहा, मैं इस वक्त ऐसे अजाब में हूं कि मुझे अकेला न छोड़ना, और बिलाशुबा मैंने जो किया है मैं इसी अजाब का मुस्तहिक हूं। अगर आज मेरे पास पूरी कायनात होती और इस दुनिया की मिसल एक और दुनिया भी होती तो मैं इस तकलीफ के बदले दे देता। आज मुझे अल्लाह नजर आ रहा है, जबकि मैं पूरी जिंदगी शैतान का चेला बना रहा हूं। सर थॉमस स्कॉट, ये एक अंग्रेजी मुशीर था जो 1594 में फौत हुआ, और मरते हुए क्या कहता है, लम्हों पहले तक मैं किसी माबूद या आग के वजूद पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि वो असली हैं और अल्लाह का वजूद भी है। अब जबकि मैं अजाब के रास्ते पर हूं और ये अल्लाह की अदालत है। वॉल्टियर, ये एक फ्रांसीसी फलसफी मुल्हिद था जिसने अपने मौलिज डॉक्टर फॉकन को मरते हुए अपनी बात की हिदायत की थी, अगर तुम मुझे 6 माह जिंदगी और सेहत और दे सको तो मैं तुम्हें अपने पास मौजूद आधी दौलत से नवाज दूंगा। अब मैं मर रहा हूं और जहन्नुम में जा रहा हूं। नर्स वॉल्टियर, अगर दुनिया की सारी दौलत भी यूरोप को दे दी जाए तो मैं किसी मुल्हिद को नहीं देखना चाहता। मैं खुद इस वक्त तकलीफ में मुब्तला हूं और पूरी रात बख्शिश के लिए चीख रहा हूं। डेविड ह्यूम, ये एक स्कॉटिश मौरख मुल्हिद है जिसने 1776 में मरते वक्त चीखते हुए कहा, आग ने मुझे अपने शोलों से जला दिया। वो अपनी मौत के वक्त बहुत मायूस था। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांसीसी शहंशाह जिसने अपनी बादशाहत की भूख को पूरा करने के लिए लाखों अफराद को कत्ल किया, दुनिया की हुक्मरानी को बहुत पसंद करता था। मरते वक्त कहने लगा, देखो मैं अपने वक्त से पहले ही मरकर जमीन की असल तरफ लौट आया हूँ। हालांकि मैं सबसे बड़ा फ्रांसीसी शहंशाह हूँ। मैं जिस गड्ढे में पड़ा हूँ इसमें और हमेशा के बाग यानी जन्नत के दरमियान
بہت فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ، یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف والوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں۔ یہ آگ مجھے جلائی جا رہی ہے۔ کنگ چارلس، یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب سے نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے۔ میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹوررس، یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔ مرتے ہوئے کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا، اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولی، پاگل اور غسیلی نظروں سے وہاں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور اپنے بائیں ہاتھ سے ہمارے اوپر اشارہ کیا کہ کوئی چیز مجھے آگ میں دھکیل رہی ہے۔ ایسی موت احساس محرومی کی علامت ہے۔ اینتون لیوی، چرچ آف شیطان کے بانی اور بائبل آف شیطان کے مصنف، جو 1997 میں فوت ہوئے، روتے ہوئے کہا، یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور استغفار کر رہا تھا۔ کیا ہی خوب نقشہ کھینچا ہے قرآن پاک نے۔ اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا، ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ۔ آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔